आप लोगों ने मौलाना को इग्नोर किया? वो आपके इत्तेहादी थे। गुज़िश्ता रोज़ भी मौलाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनाब सारी चीज़ें तो ये लोग चला रहे थे, अगर इनकी सीटें निकल आई हैं तो हमारी सीटें क्यों नहीं निकली? अगर महंगाई हुई तो वो तो मेजर पार्टनर्स तो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले थे, हमें क्यों खमियाजा भुगतना पड़ा? तो क्यों आप लोगों ने उनको इग्नोर किया? इस सारी मुशावरत में उनका भी तो एक तरह से देखें ना, बनता था कि उनको शामिल किया जाए। जी शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी तो करती ही कंसेंसस पॉलिटिक्स है। जो भी जमातें हैं, चाहे वो पार्लियामान के अंदर हैं या पार्लियामान के बाहर हैं, सीटें लें या ना लें, वो तो ज़ाहिरी बात है, इलेक्शन का एक हिस्सा है, हार जीत किस्मत की बात है। लेकिन हम सबको साथ लेके चलते हैं, ये हमारा ईमान है और ये हमारा तर्ज सियासत है। माजी में भी हमने ये किया और अब भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। मौलाना साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उनको इलेक्शंस पे ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे एंड ही हैज़ अ राइट। जहाँ जहाँ उनको लगता है कि धांधली हुई है या कोई शिकायत है या कोई एतराज़ात हैं, तो उसके लिए फॉर्म्स मौजूद हैं, वो अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है और वो कमेटी इसलिए बनी है कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों से बात करनी है, जो भी हमसे बात करना चाहे। अगर कोई नहीं करना चाहता तो ये उसकी मर्ज़ी है और हमने मिल के आगे चलना है, हुकूमत साजी करनी है, मुल्क में एक वज़ीर आज़म को चुनना है, पार्लियामान की बहाली करनी है। लेट्स गेट बैक टू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स और जल्द से जल्द हुकूमत बनाए। अवाम ने जिसको जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट के तहत आगे चलें ताकि कुछ मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, कोई मौशी बेहतरी आए, कोई लोगों के मसाइल हल हों। इस तरीके से अनसर्टेनिटी इसमें डॉक्टर साहब एक तासुर डॉक्टर साहब ये मिलता है कि आप लोग वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है, बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है। आप उनको वज़ीर आज़म बना देंगे लेकिन काबीना में नहीं आएंगे, तो वो फिर किस तरह एक मुस्तहकम हुकूमत होगी? और वो जो बात आप कर रही थी और बिल्कुल वजह फरमा रही थी कि मईशत की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है मुस्तहकम हुकूमत हो, तो फिर वो किस तरह होगा इस्तेहकाम? देखिए काज़मी साहब, वज़न उठाने का मैंडेट हमें मिला नहीं। अगर तो हमारे पास 80-90 सीटें होती और हम इस पोजीशन में होते कि हम अपना वज़ीर आज़म लाते, तो हम ज़रूर फिर इसके ऊपर भी काम करते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो इंडिपेंडेंट के पास हैं, फिर उसके बाद PMLN है और फिर पीपल्स पार्टी है। तो जितना हमें मैंडेट मिला है हम उसी के हवाले से काम कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है कि अगर हमें वज़ीर आज़म बनने का मैंडेट नहीं मिला या हमें इस किस्म की शराकत दारी का मैंडेट नहीं मिला, तो ज़ाहिरी बात है कि वी विल डू रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। लेकिन हम देखें, वजारतें हर कुछ नहीं होती ज़िंदगी के अंदर। सियासत हम करते हैं आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कैंपेन करी, किसी और जमात ने कैंपेन नहीं करी, हम आवाम के पास गए। ठीक है, हमें बहुत सारी जगहों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इशूज़ हैं कि वो सीट्स हमारी थी लेकिन हमें नहीं मिली, वट एवर द रीज़न। और उसके लिए हमारे जो इंचार्ज हैं ताज हैदर साहब, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। वी विल ऑल्सो अडॉप्ट द लीगल रिकोर्स। लेकिन ऑल सेड एंड डन, हम चाहते हैं कि अब मामलात आगे चलें, ठीक है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की तरफ हम जाएं। सो जिसको मैंडेट मिला है, जो हमसे बात करना चाह रहा था, जिसने हमसे बात की, मदद मांगी, उसको हम मदद करने को इस हवाले से ज़रूर तैयार हैं कि हम उनके प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन काबीना में शराकत दारी ये हमारे लिए इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी जमात के लोग ये कहते रहे कि MQM को जिस तरह सीटें मिली हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको इतनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो आप समझती हैं कि ये जो इंतखाबात हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला तो है? देखिए, इश्यूज़ हर इलेक्शंस में होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। अनफॉर्चुनेटली 2018 में आपने देखा कि RTS बैठ गया, 2024 में EMS बैठ गया। सो इश्यूज़ तो हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे जहाँ जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और शवाहिद मौजूद हैं, हमने वो तमाम बज़रिया अपने इलेक्शन इंचार्ज ECP को पहुँचा दिए और हम वो लीगल रिकोर्स लेंगे जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है इस सिचुएशन के अंदर। बट ऑल सेड एंड डन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। देखिए, अवाम ने जिस सीटों से हमें जितवाया, हमें मैंडेट मिला। जो हमारे मुखालिफ हारा, उसको भी वोट पड़े, उसको भी कुछ ना कुछ मैंडेट मिला है। सब चाहते हैं कि अवाम के मसाइल हल हो, हमारी भी ख्वाहिश यही है। इलेक्शन हम करते ही इसलिए हैं। अब अगर इस बेयकीनी की सूरत हाल में हम बैठे ही रह जाएंगे और आगे की जानिब नहीं देखेंगे, कंसेंसस के साथ आगे नहीं चलेंगे, तो क्या होगा? मज़ीद सियासी गैर इस्तेहकामी
माशी बदहाली, मुल्क में अफरा तफरी, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अस? हम नहीं साथ देते हम PMLN का हुकूमत बनाने में। PTI बात करने को तैयार नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं ला सकता। PTI इटसेल्फ इज नॉट इन अ पोजिशन कि वो ऑन इट्स ओन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ला सके और अपना वजीर आजम इलेक्ट करवा सके। हमसे वो बात करने को तैयार नहीं, किसी और से बात करने को तैयार नहीं है। जो हमसे बात करने को तैयार है, हमने वो मामला CC में रखा और हमने फैसला किया कि ठीक है, आप लोगों ने उनका साथ दे देते हैं। जी डॉक्टर साहब, वैसे आप लोगों ने GDA वालों से राब्ता किया है? उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके हवाले से? आज शाजिया मरी साहिबा ने भी उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मुकामी सतह के ऊपर सिंध में आप लोग क्या कर रहे हैं? जो उधर लोग जीते हैं या हारे हैं, उनसे भी कोई राब्ते वगैरह कर रहे हैं आप लोग? देखिए, GDA का वजूद पहले भी एज सच नहीं था सिंध के अंदर। जब हम पहले भी इलेक्शन से पहले भी जब हम शोज करते थे तो उसमें हमसे ये सवाल पूछा जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं GDA के जो GDA छोड़ के पीपल्स पार्टी में अब आ चुके हैं और वो अब हमारे साथ हैं। पिछली दफ़ा भी GDA ने 2 या 3 सीटें ली थी सिंध से, उसमें से भी जो 2 लोग थे वो इस दफ़ा हार गए और एक जो था वो पीपल्स पार्टी में से शमूलियत अख्तियार कर ली। सो ऐसा ये नहीं था कि GDA ने कोई सिंध स्वीप कर लेना था या कोई 20-25 सीटें ले जानी थी, ये कभी भी नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वो तासुर इस किस्म का देते हैं कि न जाने क्या। और मुख्तलिफ हलकों में आज जिस तरह शाजिया ने बताया किस तरीके से गुंडागर्दी की गई, फायरिंग की गई, धमकियां दी गई, ROs अपने लगाए गए, पता नहीं क्या कुछ किया, ठप्पे लगाए गए, कुछ उसके बावजूद हार गए। क्योंकि देखिए ना, अवाम की खिदमत अगर आप नहीं करेंगे तो अवाम ने तो वोट देना ही नहीं है ना आपको। ये बड़ी बाशूर कौम है जी। पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि आप एक रेटोरिक बना के गलत बयानी करके, झूठ बोल के, मड स्लिंगिंग करके आप सीटें निकाल लेंगे। इस तरह नहीं होता है। वफाक में जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो आपकी मदद के बगैर नहीं आ सकता, और इस वक्त तो लगता है ऐसे ही है कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे। अब अगर उनकी हुकूमत बन जाती है और आप लोग उसके बाद आइनी ओहदे ले लेते हैं, जिस तरह सदर का ओहदा हो गया या स्पीकर का ओहदा हो गया या चेयरमैन सेनेट का ओहदा हो गया, तो वो जो उस हुकूमत के फैसले होंगे उनको भी आप ओन करेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो शहबाज शरीफ साहब के मौशी फैसले होंगे, जो उनके सियासी फैसले होंगे, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बिलावल साहब बार बार कहते रहे कि मियां साहब की जो सियासत है वो इंतकाम की सियासत है, वो अपने जो मुखालफिन को जेलों में डालेंगे। तो फिर आप लोग मेक श्योर करेंगे वो जो ख्वातीन जेलों में बंद हैं, दीगर सियासी कैदी हैं, उनको छुड़वाया जाए? देखिए काज़मी साहब, अगर तो हमें क्लियर मेजॉरिटी मिलती, इस किस्म का मैंडेट मिलता, तो वो तमाम जो हमने वादे किए थे इलेक्शन में उसको तो हम भरपूर तरीके से पूरा करते, और हमारी ख्वाहिश अब भी यही है। लेकिन अगर हुकूमत किसी और की है, प्राइम मिनिस्टर किसी और जमात का है और PMLN है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनका अपना मंशूर है, वो अपने तय चलते हैं। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो बिल्कुल अवामी है। तो हमने ये कहा है कि हम केस टू केस देखेंगे। ठीक है, अगर कोई लेजिस्लेशन वो लेकर आते हैं या कोई मुल्की मुफाद में कोई ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, तो हम देखेंगे आया पर इसके ऊपर आप दबाव डालेंगे, क्या वो पाकिस्तान के मफाद हैं, क्या वो पाकिस्तान की आवाम के मफाद में है। और ऑफ कोर्स एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री पार्टी, हम वहाँ पर बैठ के एक रिस्पॉन्सिबल सियासत करेंगे। और हमने हमेशा यही किया, आइन और कानून के मुताबिक ही किया है। जो भी आवाम के लिए बेहतर होगा उस चीज़ को हम परस्यू करेंगे, और अगर आवाम के लिए वो बेहतर नहीं होगा तो ऑफकोर्स हम उसको अपोज करेंगे। ठीक है, ये जो सियासी कैदी हैं, ये वाला जो मामला है, इसके ऊपर भी आप दबाव वगैरह डालेंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर तो कोई सियासी कैदी नहीं था, और हमें इस बात की तकलीफ़ है, दुख है और परेशानी है कि बिलखुसूस सियासी ख़वातीन अभी भी जेलों के अंदर मौजूद हैं। तो ऑफ कोर्स इस मामले को भी हम उठाएंगे, पार्लियामान में भी उठाएंगे और अपने इत्तेहादियों के साथ भी उठाएंगे। और आई थिंक ये वक्त की ज़रूरत भी, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। अब अदालतों से वो किस तरीके से उनको परस्यू किया जाता है, क्या वाया मीडिया लिया जाता है, किस तरीके से मामला हल किया जाता है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी हमारी लीगल टीम जो है वो ही बैठेगी, उसके ऊपर भी अपनी डिलिब्रेशंस करेगी और अपनी तजवीज़ देगी।